Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आंख फोड़कर 6 महीना से भीख मंगवाने वाला गिरोह से निकलकर आया पीड़ित अपनी आप बीती बताई। कानपुर मानव तस्करों ने रोजगार दिलाने के नाम पर मछरिया निवासी एक युवक का अपहरण कर उसे अंधा कर दिया ताकि वह भीख मांग सके। 6 महीने बाद मानव तस्करों के चंगुल से छूटकर आए युवक ने अपनी दास्तां परिवार व पुलिस के सामने बयां की तो सुनने वालों की भी रूह कांप उठी। विरोध में लोगों ने थाने को घेराव किया। सूचना पर एसीपी गोविंद नगर ने मौके पर पहुंच लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। मूल रूप से बिहार में सीवान के गोरियाकोठी के पिपराग गांव निवासी रमेश मांझी ने बताया कि करीब 20 साल पहले वह परिवार के साथ मछरिया में रहने आए थे। माता पिता का निधन हो चुका है। वह पत्नी व छोटे भाई सुरेश मांझी के साथ रहकर मजदूरी करता है, जबकि मझला भाई परवेश मांझी गांव में रहता है। सुरेश ने बताया कि वह किदवई नगर लेब मंडी में हर रोज काम के लिए जाता था। तभी करीब 6 माह पहले गुलाबी बिल्डिंग के पास रहने वाला विजय उसके पाया और बाहर ज्यादा पैसे मिलने की बात कहकर उसे अपने साथ ले गया। वह भी कमाई की लालच में उसके साथ चल दिया। वह पहले उसे झकरकेटी के पास एक महिला के घर ले गया और उसे हाथ पैर बांधकर 3-4 दिन छत पर रखा। व्हाट्सएप फोटो भेजिए ना। तो सुनो तो भाई मेरे, मैं इस लड़के को नितिन को भेजा। हमने कहा नितिन तुम पहुंच जाओ, प्रशांत वहाँ है और इनका नंबर ले लो और मैं अभी आता हूँ। हम लोग पहुंच गए। घटना हुई थी विराटनगर। हम एसआई साहब दोनों लोग जैसे विराटनगर से अभी 2 मिनट नहीं हुआ है, मैंने आपको फोन मिलाया रास्ते में, आपने फोन काट दिया। फिर मैं नितिन से कहा तुम पहुंचो, ये त्रिपाठी जी आए वकील साहब। हमने कहा यार वहाँ चलना है। नहीं आप पूछिए ना, गलत थोड़ा है यार, गलत अगर हो तो बताओ आप। गलत बात नहीं, मेरा व्यवहार और मेरा रिश्ता तो नहीं है जितना पब्लिक के बीच में। अरे भैया 6 महीने पहले इसको ले गए, अब पता करना। एक मामले में थोड़े फोन करते हैं तुम्हें, मोबाइल नंबर है, थोड़े मामले में थोड़े फोन करेंगे। तभी तो टेस्ट करनी पड़ेगी। कोई आज की घटना तो है नहीं, टेस्ट करेंगे भाई। FIR लिख के तभी तो टेस्ट करना पड़ेगा। गरीबी के बारे में भैया भाई हमारे पास आज से पहले तो कोई आया नहीं। अगर हमारे पास पहले आता है, कुछ ऐसा होता जानकारी होती तब तो हम लोग करें। भाई ये जानकारी इन्होंने दी है कि भैया ऐसे ऐसे हुआ है। हमने कहा 4 मैं नितिन को भेज रहा हूँ, मैं बाहर हूँ और मैं अभी आता हूँ। मतलब मुझे आज 2 मिनट हुआ होगा। उस समय तो थाने पे थे जब आप बिल्कुल हमारे पास। अरे भाई मेरी बात सुनो, दूसरी घटना आप पूछो। विराटनगर चौकी इंचार्ज हैं, वहाँ पे एक दूसरी घटना सूचना आ गई, हम लोग तत्काल वहाँ पहुँचे। हमने कहा मैं आ रहा हूँ, तुम नितिन पहुँचो। आप गलत सोच रहे हैं इस चीज को, मतलब ये चीज है भाई। लेकिन आप ये भी तो सोचो, अगर कोई सूचना आ रही तो मुझे अटेंड तो करनी है। क्या नाम है साहब और क्या घटना हुई? मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, पार्षद हूँ यशोधनगर से। एक मानव तस्करी से जुड़ा हुआ मामला था। मेरे क्षेत्र का एक नागरिक है सुरेश मांझी, उसके साथ 6 माह पूर्व कुछ लोग उसे घर से लेबरी कराने के नाम पे ले गए थे। वहाँ पे कहीं उसका बताना है कि झकरकट्टी के पास उसको वहाँ तक ले गए। फिर एक मछरिया में रहने वाला युवक है विजय, वो उसको वापस लाया और यहाँ पे लाने के बाद उसके दोनों हाथों को तोड़ा, आँखों में उतारा कोई केमिकल डाला जिसके कारण वो अंधा हो और दोनों पैर तोड़ दिए। फिर उसके बाद उसको 70,000 रुपये में किसी राज नाम के लड़के को बेचा है और वो राज नाम का लड़का उसको वहाँ दिल्ली ले जाके वहाँ भीख मंगवाने का काम करता था, क्योंकि उसने एसिड से बड़ा जलाया हुआ था राज ने उस व्यक्ति को। तो वो इन्फेक्शन फैलने लगा। जब इन्फेक्शन फैलने लगा तो वहाँ पर जिस व्यक्ति ने ख़रीदा था उसको भीख मंगवाने के लिए, वो इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसको 37,000 रुपये का खर्चा बताया। तो वो उसके बताए अनुसार उस व्यक्ति ने जिससे ख़रीदा था उसको फ़ोन किया कि यार तुमने 70,000 रुपये में ये माल बेचा है और इसमें 37,000 रुपये का खर्चा है, मुझे ये अपना आदमी ले जाओ, मुझे दूसरा आदमी दो। तो जब वो व्यक्ति रीसेल के लिए कानपुर लाया गया, उसको कुछ दिन कहीं और बेचा जाना था, तब तक उसको टेम्पो वाले जैसे आवाज़ लगाते हैं कि किदवई नगर वाले आ जाएँ, यशोधनगर वाले आ जाएँ। तो फिर जब आवाज़ें सुनाई पड़ी तो उसको लगा कि मैं लग रहा कि कानपुर में हूँ। तो उसने ज़ोर ज़ोर से शोर मचाया। जो राहगीर थे, सुबह के मॉर्निंग वॉकर्स थे, 4 बजे जो भोर में जाते हैं, उन्होंने बचाया। फिर उसने अपने परिवार के किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर दिया, तो परिवार वाले उसको वहाँ से लेके आए। 2 दिन पूर्व की है घटना। और अभी क्या हुआ कि मैंने सूचना दी जब इंस्पेक्टर साहब को, तो लगभग 8 बजे करीब उनके द्वारा कोई ऐसा शक्ति दिखा नहीं कि वो कुछ करना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों को यहाँ सबको आना पड़ा।
पिछले काफ़ी दिनों से इनको किसी ने हायर किया था और उनके परिजनों का जो है जो वहाँ स्थानीय जो पार्षद है यशोदा नगर की, वो उनके पास गए थे कि इसको जो है 6 महीने से जो है लेके गए और इससे जो है मतलब बंधक बना के इससे लेवरी कराई गई और इसके साथ जो है अंगभंग किया गया है। इसके संबंध में वो उसके मतलब कुछ उनके साथ लोग आए और संबंध में प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गया, अभियोग पंजीकृत करा जा रहा है और उसको मेडिकल के लिए भेजा रहा है। जो भी विधिक कार्रवाई होगी, अगर सत्यता हो उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई। सूचना पुलिस को कब दी गई थी इस मामले में? पूरे मामले में सूचना पुलिस को कब दी गई? आज ही सूचना मिली है, लगभग 8 साढ़े 8 बजे की सूचना है। ये मानव तस्करी का मामला जुड़ा हुआ लग रहा है, बेचा गया है। ये इसके जो तहरीर है उसी में अभी इसमें ये चीजें ऑलरेडी इंदराज हैं, उसमें अभियोग पंजीकृत कर रहा है। जो भी होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई प्रकरण होगा तो वो विवेचना से वो सारी चीजें हैं। इसमें एक नाम विजय का नाम कोई आ रहा है और एक कोई मोबाइल नंबर है, उन सबको जीरोइंग करके जो है जो भी अगर इसके साथ हुई तो जो है एक्चुअल कल्प्रिट है उनके साथ। जैसा कि परिवारजन बता रहे हैं कि पहले पुलिस को जब इन्होंने सूचना दी थी तो संबंधित थाने से कुछ खास इनको वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज ही सूचना आज लगभग 8:30 बजे की बात है, उस समय आए थे थाना अध्यक्ष जो है किसी घटना में गए हुए थे, बात हुई है, उसके बाद जो है आ गए। फिर मुझे भी सूचना, मैं भी आ गया हूँ, अभी पंजीकृत करा जा रहा है, उसको मेडिकल के लिए भेजा गया। रात्रि में थाना नौबस्ता पर एक कच्ची बस्ती के निवासी सुरेश मांझी द्वारा एक तहरीर प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको विजय नामक कानपुर के एक व्यक्ति ने मजदूरी के लिए बुलाया था और फिर उनको बंधक बनाया, उनके साथ मारपीट वगैरह की और तत्पश्चात कानपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में उनको बिठाया और उनका ये आरोप है कि उस विजय नामक व्यक्ति ने 70,000 रुपये में उनको किसी को दिल्ली में बेचा था। दिल्ली के व्यक्ति का उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन उसका मोबाइल नंबर दिया है। इस व्यक्ति के साथ वो 5-6 महीना रहे हैं, वहाँ उनसे भीख मांगने का कार्य कराया गया है। किसी तरह से बच के वो कानपुर वापस आए और परिवार से मिलने के बाद उन्होंने ये तहरीर थाने पर दी। इस तहरीर के आधार पर थाना नौबस्ता पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। जो कानपुर का विजय नामक व्यक्ति है, उसका पता ये निश्चित रूप से जानते नहीं है, उसकी तलाश की जा रही है और जो मोबाइल नंबर दिया है दिल्ली का, उसके आधार पर दिल्ली के उस व्यक्ति को भी तलाशा जा रहा है। कल रात्रि में पीड़ित का मेडिकल कराया गया था। डॉक्टर के अनुसार उनकी सभी चोटें बहुत पुरानी हैं, नई चोट कोई नहीं है और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उनके आँखों की रोशनी भी चली गई है, कथित रूप से उनको कुछ जहरीले इंजेक्शन दिए गए हैं। डॉक्टरों का ओपिनियन यह है कि इनकी आँखों की रोशनी की जांच एक मेडिकल बोर्ड उठाकर कराई जाए, तो आज दिन में मेडिकल बोर्ड से इनकी आँखों की जांच कराई जाएगी। इस संबंध में CM से भी हमने रिक्वेस्ट की है, तो आँखों की रोशनी के संबंध में जो भी कारण होगी, डॉक्टर की जो भी राय होगी वो प्राप्त हो जाएगी। विवेचना में ACP गोविंदनगर स्वयं इसको देख रहे हैं, जो तथाकथित विजय नामक व्यक्ति है उसको तलाशा जा रहा है और एक टीम दिल्ली भेजी जा रही है। उस मोबाइल नंबर के आधार पर वहाँ उस व्यक्ति की पहचान करके उससे पूछताछ की जाएगी। इस विवेचना को अत्यंत गंभीरता से लेकर जो भी तथ्य प्रकाश में है उसके आधार पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.